सहायता से एक्जिमा का इलाज किया जा सकता है। शहद खाने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। शहद का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। भिंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में छुटपुट हिंसक घटना देखने को मिली। इस बीच चंबल आईजी राजेश चावड़ा भिंड पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर एसपी के साथ मिलकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों के बाहर घूम रहे असामाजिक तत्वों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुई हिंसक घटनाओं से सबक लेते हुए दूसरे चरण में पुलिस फोर्स व्यवस्था बढ़ाई गई ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। लेकिन पुलिस का ये प्रयास असफल रहा। पहली सूचना नई कड़ी मतदान केंद्र से आई, जहां मतदान केंद्र के बाहर फर्जी मतदाताओं को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायर किए गए, जिसमें 4 से 5 राउंड फायर किए गए। वहीं रानीविरा गांव में फर्जी मतदान को लेकर सरपंच पद के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। साथ ही लहारपुरा में मतदान केंद्र के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। जिसको देखते हुए चंबल आईजी राजेश चावड़ा भिंड पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर घूम रहे 20 से अधिक असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मतदान करने से रोकने पर आईजी ने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई मतदाता शांतिपूर्ण मतदान करने से में रुकावट डालता है तो उसे कानून के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी वहाँ जमीन थी तो बोला कि तुम पहचानते हो, पास में ही बिल्कुल। तो उनसे हमने पूछा पीटा सिंह से, हमने कि हमें हमारा वोट रदौली में देवपरा में बन सकते हैं, हमारी जमीन की बन सकते हैं। हमको प्रमाण पत्र उसका आईडी प्रूफ दिया और बस साहब इनने आके हमको बिठा लिया। हार्ट का मरीज हूँ, कभी भी जो है। तो आपके साथ में और भी लोग हैं क्या? जशपुर जनपद में लगातार नशे की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जशपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा फिर से एक बार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा। वहीं कोतवाल जशपुर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्कूलों में जाकर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। कोतवाल ने बताया कि आगे भी स्मैक तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित करी गई थी, जो क्योंकि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। तो इस टीम में एसआई श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट, श्री सुनील कुमार और कांस्टेबल नवीन प्रकाश इन्हें लगाया गया था। और इन्होंने कल 1/7/2022 को 6:55 पर एक अभियुक्त, जिसका नाम जिशान पुत्र दिलशाद है, निवासी बिठौरा फतेहगंज का रहने वाला, उससे करीब 20 ग्राम जो है स्मैक बरामद की गई है। यह करीब इंटरनेशनल लेवल पर 2 लाख की स्मैक है। आगे इसमें लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी और इन लोगों के पीछे जो है हमारे सूत्र लगे हुए हैं। और जो इसमें जोशीमठ देवनगरी में स्थित ज्योतिश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं शंकराचार्य ने की थी। आपको बता दें कि ज्योतिश्वर महादेव में युगों से पुराना पीपल का पेड़ विद्यमान है और उसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव का मंदिर है। बताते चले कि यह मंदिर 12 महीने शिव भक्तों के लिए खुला रहता है। बड़ी बात यह है कि ज्योतिश्वर महादेव में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जोशीमठ बद्रीनाथ का मुख्य पड़ाव माना जाता है, जिस कारण बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान नरसिंह का दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ से श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ विशाल जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सावन का महीना हो या फिर शिवरात्रि, इन दोनों पवित्र महीनों में शिव भक्त भगवान ज्योतिश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी मौजूद है, जो कि एक विशालकाय गुफा के भीतर देखने को मिलती है।
कालाकुंडी में आज कोरोना काल के कारण 2 साल बाद भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह डिगारी द्वारा की गई। इस कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्य समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और योजनाओं पर विस्तार से मंडल कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर मंथन भी किया गया। अपेक्षाओं के साथ उत्तराखंड की जनता ने फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत बहुमत से बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता की उन आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार के जन कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम है, जो जन कल्याणकारी नीति है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम। भारतीय जनता पार्टी एक लगातार कार्यक्रम देने वाली पार्टी है। देश से लेकर बूथ तक नए नए टाइम पर कार्यक्रम होते रहते हैं। ये रूटीन का काम है। मंडल की बैठक हुई, पहले प्रदेश की हुई, फिर जिले की हुई, आज मंडल की हो रही, इसके बाद बूथों की होगी, शक्ति केंद्रों को, ताकि कार्यकर्ता ऊर्जावान बना रहे हैं और जो नए कार्यक्रम आ रहे हैं उन कार्यक्रमों की उनको जानकारी दी जाती है। आज सुरेश सीओ कर्णप्रयाग अमित कुमार ने कोतवाली का निरीक्षण किया। मानसून सीजन में आपदा संभावित घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों का किया भौतिक सत्यापन। आपदा से निपटने के लिए बनाई गई पुलिस की रेस्क्यू टीम को सदैव तत्पर रहने के लिए सीओ कर्णप्रयाग ने दिए आदेश। यहाँ से कल शाम को 2 दिन से बंद था और कल शाम को हमने खोल दिया है ये काफ़ी मशक्कत के बाद, और आज सुबह की बारिश के बाद ये फिर बंद हो गया था, जो हमने 2 घंटे में फिर एक्सकवेटर लगा के खोल दिया है। बस क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं इसमें? दिक्कतें वही, ऊपर से हमारा पूरा पहाड़ क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये लाइमस्टोन था जो अपना पूरा ऊपर से मलबा लेके आ रहा है और बार बार रास्ता बंद हो जा रहा है, जिसे हम खोल रहे हैं बार बार। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत जीडी बिड़ला स्कूल से बगैर नोटिस के दिए 34 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश दिखा। कर्मचारियों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल में लंबे समय से स्थानीय गांव के कर्मचारी कार्यरत थे। कर्मचारियों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बगैर किसी सूचना के उन्हें हटा दिया। कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन समिति ने अभी तक उनसे इस मसले पर कोई भी बात नहीं की है। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल भी कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रधानाचार्य से इस मामले को लेकर बात की। कहा कि यदि कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही धरने पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए निकाल देने की बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपर मुख्य सचिव ने कड़ा निस्तारण की देरी में जताई नाराजगी और आय के साधनों को बढ़ाने के निर्देश दिए। शहर के नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मुख्य सचिव नगर निगम और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निगम के आय व्यय की जानकारी लेते हुए साफ सफाई के इंतजामों को भी जायजा लिया। स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कूड़े निस्तारण कार्य में देरी और नाराजगी भी जाहिर की। वहीं संबंधित अधिकारियों से लेट लतीफी पर जानकारी हासिल करते निगम को कूड़ा निस्तारण के लिए अतिशीघ्र बजट उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के आय के साधनों को और ज्यादा विकसित करने के लिए भी कहा। अधिकारी आए थे, शासन के भी लोग थे और नगर निगम के अधिकारी थे। एक पर्पस ये था इस बैठक का कि अगर आपस में कोई कुछ इश्यूज़ हैं तो उसका निराकरण एक साथ बैठ के किया जा सके, एक साथ मतलब जिससे कि समय ना लगे। नंबर 2, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू किसी भी नगर पालिका में है, नगर निगम में है, जो यहाँ भी है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जिस पे कि अभी और उसमें भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 तरह की होती है। एक तो जो लिगेसी वेस्ट है, जो पुराना वेस्ट है, उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का, और एक जो नए जगह हम बना रहे हैं जहाँ की कूड़ा जो कलेक्ट होता है शहर का, वो जाएगा। ये सबसे बड़ी
नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 उमरिया जिले में चुनावी बुखार का पारा जोरों शोरों पर नजर आ रहा है। हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले घर में जाकर भाजपा के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। मतदाता पूछ रहे हैं कि प्रत्याशी कौन है। ऐसे में लोग बता रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान है। संगठन के प्रति लोगों की निष्ठा केवल भाजपा में ही देखी जा सकती है। भाजपा जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ स्थानीय पार्षदों को लेकर यहाँ जनसंपर्क अभियान की कमान संभालने वाले हैं। वही प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। भाजपा ने उमरिया को क्लीन उमरिया और ग्रीन उमरिया, विकसित उमरिया, हमारी उमरिया का नारा दिया है। पूरे निकाय चुनाव अभियान में केवल भाजपा के लोग हैं जो कि सड़कों और गली मोहल्लों में दिखते हैं। भाजपा के पास विकास का नारा, सशक्त और समृद्ध भारत का चेहरा, नरेंद्र मोदी जैसा सितारा और शिवराज सिंह चौहान जैसा विकास पुरुष है। बहरहाल आने वाले वक्त में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हर वार्ड में जा रहे हैं, सभी जगह महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बने, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र की मंत्री, क्षेत्र का मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो निश्चित ही अगर भाजपा की परिषद बनेगी तो लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों के काम होंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इन बातों को लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन। जुलाई से हरिद्वार में प्लास्टिक की पन्नी के बैन करने पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से गंगा घाटों पर छापेमारी कर चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। लेकिन ये सब दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि न केवल क्षेत्र में प्लास्टिक की केन धड़ल्ले से बिक रही है, बल्कि हल्की पौड़ी क्षेत्र में बैन प्लास्टिक शीट भी बेची जा रही है। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हरिद्वार में विशेष रूप से गंगा घाटों के आसपास किसी भी तरह की प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन है, मगर उसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक केन बिक रही हैं। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थानों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्लास्टिक बैन का लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। पॉलिथीन का यहाँ पर काफी यूज किया जा रहा है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन को लोगों को जागरूक करने के प्रोग्राम चलाने चाहिए। दूसरे दुकानदारों का कहना है कि हरिद्वार में यात्री देश के कोने कोने से आते हैं। सभी यात्री पैसे वाले नहीं होते हैं। गंगा जल ले जाने के लिए श्रद्धालु प्लास्टिक की केन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह काफी सस्ती होती है। प्लास्टिक की केन नहीं बिकनेगी तो श्रद्धालु को गंगा जल ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम का दावा है कि उनकी कई टीमें क्षेत्रों में घूम कर इन उत्पादों को बेचने वाले कार्रवाई कर रही हैं। सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार एमएलए साहा का कहना है कि प्लास्टिक की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही। क्षेत्र में प्लास्टिक की केन बेचने वालों पर चालान की कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही सामान को भी जब्त किया जाएगा। और पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम जो प्रयास कर सकता है उसको पूरी तरह से कर रहा है, आगे भी करता रहेगा जब तक हम पॉलीथीन मुक्त शहर को नहीं बना देते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि चटाई की सबसे ज़्यादा समस्या इस समय हरिद्वार में है। तो चटाई की जो बिक्री हो रही है वो, क्योंकि चटाई तो हम उठा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन चटाई ये कहाँ से आ रही है इसको हमें फोकस करना है। इसके लिए हमने नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर ली है, जो टीम ये इंश्योर करेगी कि ये पॉलीथीन हो या कैन हो, ये कहाँ से आ रही है और किस माध्यम से आ रही है। इसके लिए ये लोग जिन लोगों की हमने टीम बना। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।